नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे श्री भागवत गीता के अनमोल वचन, 101 अनमोल वचन। श्री भागवत गीता के 101 अनमोल वचन। श्री भागवत गीता के ये अनमोल वचन जो कि श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो रहा था तब अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा। तो लेकिन ये हम सभी के लिए कहा है कि हम सभी को इससे सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन के लिए, सभी व्यक्ति के मनों के लिए, सभी लोगों के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि इन श्लोकों की, इन अनमोल वचनों को हमें भी जानना और पहचानना चाहिए और पढ़ना चाहिए, जिससे आप इस जीवन को अच्छे ढंग से समझ सकें और जीवन को अच्छे से जी सकें। तो श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन है जो हम आपको बताते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये माया मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कर्तकों को करने वाला ही है। 2 नंबर, इसीलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नृत्य सनातन पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी या नहीं मारा जाता। आत्मा कभी भी नहीं मरती है, हमेशा अमर रहती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है, क्योंकि कैसे किसको मारता है ये ऐसा नहीं होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। आत्मा कभी भी नहीं मरती, आत्मा अमर रहती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी यह महाबाहो तू इस प्रकार करने वाले योग्य नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन को युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जे पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख को सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा
तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब वह बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में इस तरह और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चय रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। अगर ये 3 चीज़ें होगी तो आप जरूर नरक में जाओगे। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और असफलता को समान दृष्टि से देखें। आध्यात्म का अर्थ है समभाव। वह जिसने घृणा को जानने दे दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रभावित में और मेरे से मुक्त आत्मनियंत्रण दृढ़ और धैर्यवान, उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वह आदमी जो मुझे हर चीज़ में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में, जहाँ कभी भी कहीं भी वह आता है वह मुझ में रहता है, तब वह सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे हैं। वह आदमी योग में सिद्ध हो गया है। मैं मृत्यु बन गया संसारों का संहारक। सुख और संकट को स्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोझ हैं, बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। वह सभी
चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ है, अंधकार से परे हैं और अव्यक्त हैं। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम में है और हम वही है जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्दिष्ट सभी कार्य सावधानी से करें। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। चंद्रमा में चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। समय मृत्यु में जगत का नाश करने वाला हूँ। जो सबका सत्यानाश करने आया हूँ उसका आपका भाग लेने के लिए भी बिना विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। ये प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित है मूर्ख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपने वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। अंत काल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। जो अनुभव करते हैं वह हमारा अपना तंत्रिका तंत्र होता है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य करने पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का डर है। भावात्मक रूप से काम के फेल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ये मन की स्थिरता को लगातार भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्ति लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करे। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रण होकर बैठा रहता हूँ और यह मैं हूँ जो स्मृति, ज्ञान और अनुपातिक संकाय का स्रोत हूँ। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूँ। मैं ही वेदांत का मूल और वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। न आप, न ही इन राजाओं में से कोई और न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने सारे प्राण से मेरी उपासना करे तो भी मैं उसकी धर्मी इच्छा के कारण वह धर्मी ठहरेगा और वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का वचन ये है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह नाश न होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। आत्मा साक्षात्कार है में स्थापित लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अपने आप को छोड़ दें तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने आदतन दोहराता है। मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार भागीदारी के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीज़ें हमारे इच्छित तरीके से काम करती है,
तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना ही चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भगवान को समझते हैं। दूसरों को ज्ञान योग द्वारा और अन्य काम के योग से, कुछ ब्राह्मणों को नहीं समझते लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करते हैं। वे अपने दृढ़ विश्वास से मृत्यु को भी पार करते हैं जो उन्होंने सुना है। मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, हर एक काम मेरे लिथे भेंट करें, तब तू मेरे पास आना, यह मैं वादा करता हूँ क्योंकि तू मुझे प्रिय है। मौत एक पुराने कोट को उतारने से ज़्यादा दर्दनाक नहीं है। खुद को और अपनी दुनिया को उस चीज़ से आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। जो लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं, उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी यदि वह जो करता है उसके परिणाम में भावात्मकता रूप से नहीं उलझा है। कृष्ण इस विचार का परिचय देते हैं कि सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। मुझे चिपकती नहीं है क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपको मन द्वैत के भ्रम को दूर कर लेता है तो आप उन बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आपने सुनी है। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से कहता है, यदि हमें कनेक्शन नहीं देख सकते, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, एक बार हमारे द्वारा किए गए विचार में उत्पन्न होता है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हमें कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। हमें अपने आप पर जिम्मेदार रहना चाहिए। इस प्रकार हम खुद को बदलकर जो हमारे साथ होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। भगवान की छवि अनिवार्य रूप से और व्यक्तित्व रूप में सभी मानव जाति में पाई जाती है। प्रत्येक के पास ये संपूर्ण अविभाजित हैं और सभी के साथ एक से अधिक अकेले नहीं है, सब हैं। तो इस रूप में ईश्वर की छवि और हमारे पूरे जीवन का स्रोत है। जब मन लगातार दौड़ता है भटकती इंद्रियों के बाद में, यह हवा की तरह ज्ञान को दूर भगाता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। ये संसार हर क्षण बदल रहा है और बदलने वाली वस्तु असत्य होती है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में। जीवन तो बस इस पल में ही है। ज्ञान प्राप्ति सदा समर्पण से होती है, ये सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व होता है क्या, हमें कभी विचार किया है? मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। संपूर्ण मनुष्य के अहंकार का नाश करती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना श्री कृष्ण भगवान यानी भागवत गीता के 101 अनमोल वचन। इंसान जिंदगी में गलती करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाने भागवत गीता के 101 अनमोल वचन सुने और पढ़े। आप भी सुनिए और पढ़िए। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ, अच्छे अच्छे वचन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।